सद्गुरु, आप इनसे परिचित होंगे, इनके विचारों पर बिलीव रखते होंगे। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इनसे इन्फ्लुएंस भी हो, और उसका कारण भी है। अब सद्गुरु वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत समेत पूरे विश्व के हर एक कॉन्टिनेंट में योग और सनातन को पहुंचाया है। भारत का और विश्व का यूथ का एक बड़ा भाग इनसे इन्फ्लुएंस है, इनके विचारों पर बिलीव रखता है। और यही कारण है कि हज़ारों की संख्या में हर साल ईशा फाउंडेशन में स्पिरिचुअलिटी पर बिलीव रखने वाले लोग आते हैं। पर ताज़ा मामला ये है कि एक रिटायर्ड डॉक्टर एस कामराज, उनके द्वारा ईशा फाउंडेशन और सद्गुरु पर एक आरोप लगाया गया और मद्रास हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करी गई। इन्होंने अपनी 2 बेटियां गीता कामराज और लता कामराज, इनका आरोप है कि जो ईशा फाउंडेशन है वहाँ पर उन्हें ज़बरदस्ती रखा गया है और साथ में उनका ब्रेन वॉश कर दिया गया है एंड देन उन्हें सन्यासिनी बना दिया गया है। अब एस कामराज पिता हैं और इनका चिंतित होना स्वाभाविक है कि जिनकी दोनों बेटियां सन्यासिनी बन जाएं। पर मद्रास हाई कोर्ट को क्या हो गया, जिन्होंने सद्गुरु से ऐसे सवाल पूछे जैसे वो सद्गुरु ना हो करके, कोई संत ना हो करके एक क्रिमिनल है। बिकॉज मद्रास हाई कोर्ट ने पूछा कि आपने अपनी बेटी की तो शादी करा दी, उसे गृहस्थ बना रखा है, और दूसरों की बेटियों को आप सन्यासिनी क्यों बनाना चाह रहे हैं। मद्रास हाई कोर्ट यहाँ पर नहीं रुकती, उसने तमिलनाडु सरकार से कहा कि आप पुलिस फोर्स ईशा फाउंडेशन में भेजो। इतना ऑर्डर देना ही था कि 20-30 पुलिस नहीं, सीधे 150 से 200 पुलिस जो है ईशा फाउंडेशन में अचानक पहुँच जाती है। मतलब हद है। ये वही ईशा फाउंडेशन है जहाँ पर लिंग भैरवी मंदिर है। ये वही ईशा फाउंडेशन है जहाँ पर 800 साल बाद नाग की प्राण प्रतिष्ठा करी गई है। मतलब देखने में ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये सद्गुरु के आश्रम जा रहे हैं, एक फाउंडेशन जा रहे हैं, या फिर किसी ड्रग और माफिया के यहाँ पर हमला करने जा रहे हैं। अब मद्रास हाई कोर्ट ने तुरंत जो है पुलिस से, तमिलनाडु पुलिस से रिपोर्ट मांगी। अब जो लोग सद्गुरु पर बिलीव रखते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा ठेस पहुँची है, दुख पहुँचा है तमिलनाडु सरकार और मद्रास हाई कोर्ट के इस रवैये से। अब ईशा फाउंडेशन ने भी अपनी ओर से एक बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि ये दोनों जो बहनें हैं 2009 में खुद आई थी और वो सन्यासिनी बनने के लिए बार बार सद्गुरु से रिक्वेस्ट कर रही थी। उन्होंने एक बयान भी दिया दोनों लड़कियों ने कि उनके माता पिता काफ़ी साल से उन्हें रोक रहे थे कि वो सन्यासिनी ना बने। Allegation that our parents have given that we are staying here against our wishes and we've been forced to stay here. I would like to clarify that I'm here out of my own wish and my interest. I'm here because this is the only thing that would give me fulfillment and happiness. अभी जो आपने वीडियो देखी है ये उन्हीं दोनों लड़कियों की है। इन्होंने 8 साल पहले ही ये बात रख दी थी कि जो है वो सन्यासिनी बनने के कारण बहुत खुश हैं और उन्होंने सन्यासिनी बनने का फ़ैसला, ये उनका खुद का फ़ैसला है। अब मद्रास हाई कोर्ट के इस निर्णय और फैसले के बाद में ये जो केस था, सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हो जाती है और उसने सारा केस अपने हाथ में ले लिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तमिलनाडु पुलिस से बात करी। उन्होंने कहा कि जो आपने रिपोर्ट बनाई है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट आनी चाहिए, ना कि मद्रास हाई कोर्ट। मतलब जो रूपरेखा मद्रास हाई कोर्ट और तमिलनाडु द्वारा बनाई जा रही थी वो एक ही दिन में गायब हो गई, क्योंकि जिनके बारे में ये बात हो रही थी कि उन्हें सन्यासिनी ज़बरदस्ती बनाया गया है, उन्होंने 8 साल पहले ही अपने बारे में ये बातें रख दी थी कि वो अपनी स्पिरिचुअलिटी के आधार पर सन्यासिनी बनी है। वहीं जो 150 से 200 पुलिस ईशा फाउंडेशन गई थी, उन्हें भी सद्गुरु और ईशा फाउंडेशन के खिलाफ कुछ नहीं मिला। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाना स्टार्ट कर दिया तमिलनाडु को और मद्रास हाई कोर्ट को कि इस तरीके से आप पुलिस जो है ईशा फाउंडेशन में नहीं भेज सकते। वहीं अब जो कुछ महान भाव हैं वो सीधे सीधे चंद्रचूड़ पर ही आरोप लगाने लगे हैं कि ये एक तरह से उनके पक्ष में बोलने की कोशिश कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। जब कोई केस जो है विवादित केस का रूप ले सकता है तो सुप्रीम कोर्ट सीधे हाई कोर्ट से वो केस अपने अंडर ले लेती है। ये सिंपल सा फैसला है और इससे पहले भी कई केसेस लिए गए हैं। मतलब सिर्फ एक घटना के कारण पूरे सोशल मीडिया पर एक गेम खेला जा रहा है। वो गेम है सद्गुरु को संत ना बना करके ड्रग डीलर और माफिया जैसे कैटेगरी में लाने की कोशिश। वहीं इसमें और भी संतों को खींचा जा रहा है।
अब सवाल ये है कि जब इसमें कुछ सच्चाई थी ही नहीं तो अचानक से पुलिस ईशा फाउंडेशन में कैसे पहुंच गई और कैसे अचानक से एक पिटीशन फाइल कर दी गई, वो भी 8 साल पहले के केस को लेकर के, और अचानक से सब पूरे सोशल मीडिया और सभी लोग एक्टिव हो गए। क्या यहाँ पर सद्गुरु को फंसाने की साजिश की जा रही है या फिर सद्गुरु ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से सनातन पर बिलीव नहीं करने वाले लोगों के पेट में दर्द शुरू हो गया? क्योंकि सच्चाई यही है, इसलिए सद्गुरु को टारगेट किया जा रहा है। चलिए जानते हैं और शुरू से सारी घटना को। जो मेन आरोप है सद्गुरु पर लग रहा है वो है ज़बरदस्ती सन्यासी बनाने का, लोगों को ब्रेन वॉश करने का, और जबकि रियलिटी जस्ट अपोजिट है। ईशा फाउंडेशन में हज़ारों की संख्या में हर साल लोग अपील करते हैं कि उन्हें सन्यासी बनना है, पर ऐसे में सभी को सन्यासी नहीं बनाया जाता है, जिनमें से कुछ ही लोग सन्यासी बन पाते हैं। इस मामले में सद्गुरु ने भी कहा है कि अगर हमारे पास 1000 लोग आते हैं तो उनमें से हम 6 से 7 लोगों को ही सन्यासी के गुण होने के कारण उन्हें सन्यासी बना पाते हैं। Every year, hundreds of applications for brahmacharya comes. We just choose 8-10 people out of that, looking at various qualities and various possibilities. खास बात ये है और जानना जरूरी भी है कि अभी तक सद्गुरु के आश्रम में मात्र 200 से 250 लोग ही सन्यास ग्रहण करे हैं। इससे ज़्यादा तो सद्गुरु ने लोगों की शादियां करवा दी है अपने ही आश्रम के लिंग भैरवी मंदिर में, और कई साल से देश विदेश से लोग स्पेशली शादी के लिए लिंग भैरवी मंदिर आते हैं। अब हम लड़के और लड़कियों की सन्यासी बनने की जो बात है उससे हट के हम उनके माता पिता पर बात करते हैं। उनके माता पिता ये खुद कहते हैं कि जब हम सद्गुरु से कहते हैं कि हमारे बच्चों को सन्यास ग्रहण करने के लिए कहें तो सद्गुरु उन्हें मना करते हैं। பொண்ணு சொல்றாங்க விஜயகுமார், நான் சன்னியாசம் வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்றாங்க. அவர் சொன்ன வார்த்தை அப்படியே சொல்றேன். உங்க பொண்ணு சன்னியாசம் வாங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறா, ஆனா அவங்களுக்கு சன்னியாசம் சரிப்பட்டு வராது, அவளுக்கு நம்ம கல்யாணம் பண்ணி வச்சிடலாம். एक लेडी हैं जिन्होंने काफ़ी साल पहले ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी बेटी की लाइफ में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, देन हमने सोचा कि हम उसे ईशा फाउंडेशन भेजेंगे। जब वो ईशा फाउंडेशन गई तो उसने चाहा कि हम सन्यास ग्रहण करें, सद्गुरु ने उन्हें मना कर दिया। अब जो वहाँ से लौटी हैं तो वो एक बेहतर इंसान बन करके वापस आई हैं। यानी ये बात क्लियर है कि अगर ईशा फाउंडेशन और सद्गुरु सबको जो है सन्यास ग्रहण करने के लिए कहते तो अब तक ईशा फाउंडेशन से हज़ारों की संख्या में लोग सन्यास ग्रहण कर चुके होते हैं। दुनिया में अब तक सद्गुरु के लिए लाखों की संख्या में लोगों ने पॉजिटिव कमेंट किए हैं, वो भी इस पिटीशन फाइल होने से पहले की। लेकिन तमिलनाडु सरकार को शायद ये दिखाई नहीं दिया, उसे दिखाई दिया तो बस एक कमेंट और उसे ही पकड़कर वो बैठ गए और उसे खींचने लगे। पर क्या कारण है कि अचानक से तमिलनाडु सरकार इतनी एक्टिव हो गई? उसका कारण है मंदिर के प्रसाद में। बिकॉज अभी कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो बनाई जिसमें हमने बताया कि प्रसाद में बीफ और टैलो को मिलाया गया था। देन हिंदू आस्था के साथ एक तरीके से खिलवाड़ किया गया था। और इस घटना के कई साल पहले सद्गुरु ने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि ये जो हिंदू मंदिर हैं इन्हें हमें जो है सौंप देना चाहिए हिंदू भक्तों को। First thing is the government should show the intent that the temple should be managed by the community, not by the government, in my understanding of what is secular. Secular nation means a religion does not mess with the government and the government does not mess with the religion. सद्गुरु ने यहाँ पर क्लियर कट कह दिया था कि जो रिलीजन है उसमें पॉलिटिक्स को नहीं घुसना चाहिए। उन्होंने कई बार स्टेट गवर्नमेंट से हाथ जोड़ करके कहा भी था कि जो मंदिर हैं, जो उससे संबंधित ज़मीन है वो भक्तों को सौंप दिया जाए ताकि उसका रखरखाव अच्छे से हो सके। पर ये बात उन्हें डाइजेस्ट नहीं हुई। एक बात और है जो उन्हें खटक रही थी, वो ये था कि योग और सनातन को यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका हर एक कॉन्टिनेंट में जो है सद्गुरु ने फैला रखा था। लोग उससे जुड़ने की कोशिश कर रहे थे। अब जब ये सारी चीज़ों को वो रोक नहीं पा रहे थे तो एक नया प्रोपेगेंडा लेकर के सोशल मीडिया पर शुरू हो गए और कुछ भी करके बस करना ये था कि सद्गुरु को जेल में डाल दो और काम ख़त्म करो। अब आप खुद सोचो कि जो सनातन से ज़्यादा अन्य धर्म पर बिलीव रखता है, जो राम जी को काल्पनिक कहता है, जो सनातन को डेंगू और मलेरिया कह रहे हैं, उनके अंदर
36,425 मंदिर, 56 मठ, 179 ट्रस्ट आते हैं। यही नहीं, 5,000 एकड़ की ज़मीन पर भी इन्हीं का कब्जा है। पर ये महान भाव जो हिंदू धर्म पर बिलीव रखें या ना रखें, सनातन पर बिलीव रखें या ना रखें, पर सनातन से आए चढ़ावे और दान पर पूरा बिलीव रखते हैं। उसके बाद ये लोग सनातनियों को प्रसाद में बीफ और टैलो भी खिला देते हैं। उसके बाद चाहते हैं कि सद्गुरु और उनसे संबंधित लोग चुपचाप मुंह बंद करके बैठे रहें। सद्गुरु पर लगाया जाने वाला ये कोई पहला मामला नहीं है जो इन अति प्रतिष्ठित नेताओं ने लगाया है। इससे पहले भी एक आरोप इन पर लगाया गया था, जो था आदि योगी की स्टैचू और इकोसिस्टम के खराब करने की बात, जहां पर आदि योगी बनाए गए थे। ऐसे में पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अचानक से वहां पहुंच जाती है और इन्वेस्टिगेट करने के दौरान उन्हें वहां पर भी कुछ नहीं मिलता है। Continuously, I have been accused of raising a rainforest. Which is that rainforest? Where was it? Please show it to me. There is no such forest, so they've kept quiet now because I asked these questions. सद्गुरु ने अपने स्टेटमेंट में राज्य सरकार से पूछा भी था कि जिस इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं वो था कहाँ पर। बस इतना ही कहना था कि अचानक से वो सारे लोग जो प्रतिष्ठित लोग थे वो विलुप्त हो गए। अब आपको पता है कि सद्गुरु ने 2 जो है अभियान चलाए थे, सेफ सॉइल करके और रैली फॉर रिवर्स। सेफ सॉइल जब सद्गुरु ने COP 50 में बात कही थी, उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से हम मिट्टी का यूज़ कर रहे हैं 50 से 60 साल बाद हमारी मिट्टी अनुपजाऊ हो जाएगी। ये सिर्फ हमें 30% भोजन ही देगी, जिसके बाद में जिनके पास गन होगी, वेपन होंगे, वही भोजन कर पाएंगे। वैसे आप जमीन को संभाल रहे हैं, अगले 15 साल बाद कोई मॉनसून नहीं होगा, केवल तूफान आएंगे। जबरदस्त बारिश होगी जो मिट्टी को पूरी तरह से बहा देगी। ऐसा मोड़ है कि अगर आप अभी सही काम करते हैं तो अगले 15 से 25 वर्षों में हम इस स्थिति को काफी हद तक बदल सकते हैं और मिट्टी जीवंत हो सकती है। पर अगर हम इसे और 30-40 साल तक इसी तरह आगे बढ़ने दें और 40 साल के बाद अगर हम इसे ठीक करने की कोशिश करें तो इसमें 150 से 200 साल लग सकते हैं, क्योंकि तब तक बायोडायवर्सिटी का इतना नुकसान हो चुका होगा। उन्होंने इसके बाद में सॉइल सेफ को पूरे विश्व में फैला दिया था और पूरा विश्व उनसे जुड़ चुका था। यही नहीं, एक और मिशन था जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था, रैली फॉर रिवर्स, जो 2017 में सद्गुरु ने चलाया था, जिसका काम था कि पूरे भारत में नदियों के किनारे वृक्ष लगाना था, जिसका मकसद था कि ग्रीनरी और 25 से 40 वो नदियाँ जो हर साल बाढ़ में प्रभावित होती हैं, उसके आसपास पेड़ लगा करके बाढ़ को एक तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही। लेकिन जैसे ही पता चला कि इस कार्यक्रम में मोदी का समर्थन मिल रहा है और जो बीजेपी शासित स्टेट थे वहाँ पर सद्गुरु का वेलकम हो रहा है, इसके बाद जो हमारे देश के जो प्रतिष्ठित नेता थे डेंगू मलेरिया वाले, उनके पेट में अचानक से दर्द उठ जाता है और उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया जिसमें कहा कि जो सद्गुरु हैं जिस कार का यूज़ कर रहे हैं इस जो है कैंपेनिंग के दौरान में, ट्रेवलिंग में, वो कार दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाली कार है। That I am driving, Mercedes openly advertises it. It's a legal vehicle cleared by the government of India. इसके बाद सद्गुरु ने खुद एक स्टेटमेंट दे करके सारा मामला साफ कर दिया। उन्होंने कहा ये दुनिया की सबसे बेहतरीन कार है जो मैं इस दौरान यूज़ कर रहा हूँ। एक टाइम ऐसा भी आया जब सद्गुरु ने कहा कि जो टुकड़े टुकड़े गैंग है उसे खुलेआम स्ट्रीट यानी कि सड़कों पर नहीं घूमना चाहिए। As per the law, they shouldn't be walking the street. This is the time to deal with all of them. All of them. बस सद्गुरु का इतना स्टेटमेंट देना ही था कि उनके खिलाफ एक प्रोपागेंडा शुरू हो गया। उसमें कहा गया कि ये कट्टर हैं, ये ढोंगी हैं, ये सनकी हैं। खैर छोड़ो, एक और घटना है जो काफ़ी साल पहले सद्गुरु के खिलाफ आई थी। एक्चुअल में 800 साल बाद सद्गुरु ने नाग की प्राण प्रतिष्ठा भारत में करी थी। इसमें पूरा विश्व शामिल हुआ था। उसके बाद कुछ का कहना था कि ये नाग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं बल्कि राक्षस की पूजा है। अब जिन्हें सनातन का पता ही नहीं, जिन्हें सनातन डेंगू जैसा लगता है, उन्हें ये कैसे पता होगा कि किसी क्षेत्र की रक्षा के लिए, किसी देश की रक्षा के लिए नाग वासुकी की पूजा जो है वेदों पुराणों में कई अरसे से उल्लेख में है। पर हम उन बेवकूफ़ों से कैसे उम्मीद लगा सकते हैं जो सनातन को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। एक पत्थर को एक देवता बना देना,
मांस और खून को एक दिव्य प्रक्रिया में बदल देना। प्राण प्रतिष्ठा का यही मतलब है। भारत में एक नई सोच का जन्म हुआ है, या फिर ट्रेंड का, बिकॉज़ ये कहना बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने हिंदुत्व की बात करी तो आपको कट्टर का ठप्पा, अगर आपने राष्ट्र की बात करी तो आपको हो सकता है राष्ट्रवादी कट्टर भी कह दिया जाए या बना दिया जाए। चाहे वो दुनिया का सबसे बड़ा नदी अभियान चलाने वाला व्यक्ति हो, चाहे उसने अपनी यूथ को धर्म परिवर्तन करने से बचाया क्यों ना हो, चाहे वो व्यक्ति हो जिसने 20 करोड़ लोगों की लाइफ को चेंज किया हो, या फिर वो भी हो सकता है जिसने एक दिन में 9 लाख पेड़ लगा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड क्यों ना बनाया हो, या फिर वो व्यक्ति जिसने पूरे दुनिया की यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड हो, कोलंबिया हो, IIM हो या UN हो, उसमें बुला करके उनके विचारों से अपने आप को प्रभावित करने की कल्पना शुरू करी हो, या फिर उन पर बिलीव करते हो। अब इन्हें शायद इन सब चीज़ों पर बिलीव ना हो। एक्चुअल में इनकी जो प्रॉब्लम है डेंगू वालों की, वो ये है कि अगर हमने इन्हें नहीं रोका तो ये हमें रोक देंगे। तो बस सिंपल सा है, इन्हें भूमाफिया बनाओ, ढोंगी बनाओ, ड्रग डीलर बनाओ, सनकी बनाओ और देन उनका काम ख़त्म करो। क्योंकि हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे लोगों को इस तरीके के आरोप में फंसा करके उन्हें जेल में रखा गया है और एक नया प्रोपेगेंडा स्टार्ट करके उनको किसी भी तरीके से बस रोकना है। अब शायद उन लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि 40 करोड़ लोगों की जो मेंटल स्ट्रेंथ बना है, उसकी स्ट्रेंथ तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। अब जो पूरी दुनिया में योग फैला रहा है, उसके योग को तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। आई होप कि आपको ये सारा मामला समझ में आया हो। अब देखते हैं कि अक्टूबर के लास्ट में जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सद्गुरु पर आने वाला है वो क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। तो मिलते हैं किसी नई घटना के साथ, किसी नई स्टोरी के साथ नेक्स्ट सीरीज़ में।